हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी, जहां पे हम आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो नोट्स की बात हो, चाहे वो माइंड मैप्स की बात है, चाहे वो एमसीक्यूज की बात है। तो आज बात कर रहे हैं अगले चैप्टर की, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और आपको पता है कि हम पूरे के पूरे वीडियो को 3 फेज में डिवाइड करते हैं बच्चों। जो बच्चे चैनल से अभी नए जुड़े हैं वो फटाफट सब्सक्राइब करें, बायोनिति आरआरजी को लाइक शेयर कमेंट करें, जिससे कि वो पूरा का पूरा बेनिफिट ले सकें। अब फर्स्ट पेज के जो कलरफुल डिटेल नोट्स हैं बच्चों, वो आपको एज इट इज अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं, जिससे कि आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाए, जो कि सबसे क्रूशियल फेज होता है। बच्चों को क्वालिटी नोट्स नहीं मिल पाते, या अगर जो मिलते हैं तो वो पेड बैचेस में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी पर बच्चों हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो स्टेप 1 आपका हो गया कंप्लीट डिटेल्ड कलरफुल नोट्स। उसके बाद हम करते हैं एनालिसिस कुछ क्वेश्चंस का, कि नीट में पिछले कुछ सालों में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। उनके एनालिसिस से आपको आइडिया आता है कि किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स कैरी कर सकता है या हमें कितने मार्क्स दिला सकता है बच्चों। अब एक बीच में मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए भी आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी पर 2026 की प्लेलिस्ट अवेलेबल है बच्चों, जहां पे आप हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो, जहां पे ईच एंड एवरी डिटेल आपको बताई गई है, और उसके बाद हम आपको प्रोवाइड करेंगे PYQ ऑफ लास्ट 10 ईयर्स फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स। अब फर्स्ट पेज पूरा करने के बाद बात आ जाती है कि सर मल्टीपल रिवीजन्स कैसे किए जाएं। तो मल्टीपल रिवीजन के लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं बच्चों माइंड मैप्स, या जिनको आप शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं। आप एज इट इज इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट डाउन कर लीजिए और इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए बेटा। बार बार जब आप रिवीजन करते हैं तो ये हमारी परमानेंट मेमोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और हमारे लिए चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती हैं, बहुत इजी हो जाती हैं। ये आप लोगों ने भी फील किया होगा, प्रीवियस चैप्टर्स जब आपने किए होंगे तो उसके बाद आपने फील किया होगा। क्लियर। तो फेज 1 और फेज 2 पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन फेज 2 क्विक मल्टीपल रिविजन्स में आपको हेल्प करता है, जिससे आपकी परमानेंट मेमोरी में चीजें चली जाती हैं। अब आपने ये दोनों फेज कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से की जाए, क्या सोर्स होना चाहिए। तो बच्चों आप सबको अच्छे से पता है, बायोलॉजी के लिए स्पेशली नीट की बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये क्विक एनालिसिस है इस चैप्टर का कि लास्ट 5 साल में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात हो या जॉइंट्स की बात हो या डिसऑर्डर्स की बात हो, और ये कितने टाइप के कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, असर्शन रीजन टाइप, स्टेटमेंट बेस्ड टाइप या मैचिंग टाइप क्वेश्चन। तो ये एनालिसिस आपको पिन पॉइंटेड आइडिया दे देता है। इसीलिए हमने कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस भी आपके लिए इंक्लूड किए हैं, आप इनको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी एनसीईआरटी के लाइन से ही बने हुए हैं, लेकिन एनटीए क्योंकि अपना पैटर्न बार बार चेंज कर रहा है, इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत होती है। और थर्ड फेज में जैसा कि हम प्रोवाइड करते हैं आपको एनसीईआरटी के हर पैराग्राफ से, यस एनसीईआरटी के हर पैराग्राफ से जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम आपको प्रोवाइड करते हैं बच्चों। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको वन सीटिंग में, मतलब एक बार में बैठ के सोल्व करने हैं, आंसर की को रेफर नहीं करना है। और एक बार क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आंसर्स मैच कीजिए, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइए। यू कैन आस्क योर डाउट एट योर स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी। और ये प्रीवियस वीडियोज हैं बेटा, जिसमें बोर्ड वाले टॉपिक्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और आपको नीट के एमसीक्यू वाले चैप्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज भी आपको दिखाई दे रही है। तो आप इसको फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी इफ बट है, कोई भी किंतु परंतु है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। कीप स्टडिंग, सी यू सून बच्चों।